इसी के बेस्ट क्लास 10th क्लास लास्ट क्लास में 8th में बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े थे लोग कि बहुत सारा, जैसे कि बैग वगैरह जो यहाँ पे रहता है वो चौड़ा होता है। चौड़ा होने के चलते जो वेट वो हम कैरी कर रहे हैं, वो वेट अगर पतला रहता है, स्ट्रिप पतला रहता है, तो कम एरिया पे उतना फोर्स लगता है, वजन का वेट कम एरिया पर लगता है, तो यहाँ पे इंजरी ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि प्रेशर उतना ही फोर्स से प्रेशर ज्यादा हो जाता है। और वहीं थोड़ा सा मोटा कर दिए, एरिया बढ़ गया, और जितना टाइम्स एरिया बढ़ गया उतना टाइम्स प्रेशर कम हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये टैंक में चैन लगा देते हैं। अब चैन लगाने से फायदा ये होता है कि खाली सिर्फ चक्का रहता तो इतना ज्यादा वजन सिर्फ चक्का पे पड़ता है, तो उतना एरिया, जितना एरिया ऑफ चक्का विथ कांटेक्ट टू द सॉइल सरफेस रहता तो वो नीचे धंस जाता है, सिंक करने का चांस ज्यादा रहता है। अगर लूज सॉइल है तो आसानी से सिंक कर जाएगा, लेकिन चैन लगाने से कितना ज्यादा टाइम से एरिया बढ़ जाता है और पूरा का पूरा लोड ऑफ टैंक उस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसके चलते नीचे धंसेगा नहीं ना। ट्रैक्टर का पीछे वाला चक्का कितना चौड़ा कितना मोटा होता है, क्योंकि चौड़ा होगा तो एरिया ज्यादा तो धरती पर प्रेशर पड़ेगा कम। देखा सब ट्रैक्टर को जोतल खेत में भी निकल जाता है ना। अगर कितना बढ़िया से बढ़िया जीपो है तो फंस जाएगा जोतल खेत में, तो गोई गोई करने लगेगा, चक्का नसने लगेगा। लेकिन ट्रैक्टर में ऐसा होता है, प्रेशर वाला प्रॉब्लम है नहीं। तो ये सब किसके चलते होता है? वही एरिया वाला कॉन्सेप्ट है कि एरिया, चाकू वाकू में देखा तो हल्का सा चाकू बुथार हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, तो काटने में दिक्कत होता है नहीं, क्योंकि वही शार्प कर देंगे तो एरिया हो जाएगा बहुत कम, और एरिया कम तो उतना ही फोर्स से प्रेशर पड़ेगा ज्यादा, तो आसानी से चीज कट जाएगा ना। काटी जो कारपेंटर लोग काटी ठोकता है लोग लकड़ी के ऊपर, तो अगर कोनो नोक ब्लंट है तो उसको नहीं ठोकता है, उसको फेंक देता है लोग, हटा देता है उसको, ठीक है। जो एकदम चोख रहता है, पतला पिन रहता है एकदम, मतलब टिप, मतलब नीडल पे एकदम बहुत कम रहता है उसको, क्योंकि पतला है, एरिया कम है, तो कम एरिया तो फोर्स मारेंगे तो उसमें प्रेशर पड़ेगा ज्यादा, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। तो ये सब डे टू डे लाइफ में देखने वाला कुछ एक्टिविटी है, जहां से हम आसानी से समझ सकते हैं प्रेशर और एरिया के बीच के रिलेशन को, ठीक है। तो ये लिखाने वाला बात नहीं, ये समझने वाला, क्योंकि ऑलरेडी पिछला क्लास में इसको पढ़ी जा चुकी है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। डेंसिटी के बारे में बात किए थे, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ना, ठीक है। मास है, लेकिन कितना वॉल्यूम में वो मास कॉन्सेंट्रेटेड है, इस बेसिस पे हम बात करते हैं डेंसिटी। तो ये वो क्वांटिटी है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम। 1 किलो का ऑब्जेक्ट कोई इतना बड़का है, ठीक है, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। छोटा कोई चीज हो 1 किलो का हो तो उसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्योंकि इसीलिए ज्यादा है कि उतना ही दूर में पूरा 1 केजी का मटेरियल ठुसा हुआ है, पूरा एकदम टाइटली पैक्ड, क्लोजली एकदम, समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए डेंसिटी ज्यादा है। पर यूनिट वॉल्यूम में मास उसका निकालेंगे अगर हम, तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन उतना ही मास अब वॉल्यूम है ज्यादा, ठीक है, उतना ही मास अब वॉल्यूम है ज्यादा। तो पर यूनिट वॉल्यूम में निकालेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा ना है, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा कम। तो डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो तो जो कटोरी होता है, तो कटोरी के अपना मास कम है, लेकिन वो शेप जो है, उस शेप के अकॉर्डिंग ज्यादा वॉल्यूम हो जाए। अगर कोई गोला गेंदा है अंदर से खाली है, लेकिन उसका अपना वॉल्यूम तो बहुत कम है, लेकिन शेप ऐसा है कि वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। अपना मास वो जिस मैटर से, जो थिन स्लाइस जो चारों तरफ से बना है, उसी से ना बना हुआ है, बस अंदर में क्या है कि पूरा खाली है, बाहर में खाली है, तो अपना उसका मटेरियल वॉल्यूम, अपना उसका मटेरियल वॉल्यूम कम है। लेकिन जिस शेप है, शेप के अंदर में, जो अंदर में तो पूरा खाली खाली स्पेस पैक किया हुआ है ना, तो उसके चलते वॉल्यूम उससे ज्यादा हो गया। डेंसिटी निकालेंगे, मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो बहुत बहुत कम आएगा। तो डेंसिटी क्या हो गया कि कम, और उतना ही बढ़ेगा। कोनो पत्थर उथर ले लें, पूरा भीतर भीतर अंदर अंदर तक उसका मटेरियल क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका डेंसिटी ज्यादा आएगा। एक बार इस चीज पर भी ठीक से देखना जरूरी है। खैर, अभी हम लोग को उसके आगे देखना है। हम लोग को अभी डेंसिटी, मास, एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया, एक्स्ट्रा क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। तो उधर क्लास में भी हम लोग पढ़े थे लोग कि आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनना सब,
आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली कोई भी लिक्विड में, कोई भी फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं, तो उस लिक्विड के द्वारा, जिस लिक्विड में सबमर्ज किया जा रहा है, उस लिक्विड के द्वारा ये तो गारंटी है कि बायोन्स फोर्स लगेगा। जिस सॉलिड को सबमर्ज कर रहे हैं उस सॉलिड पर, समझ में रखना है, तब ना कंपैरेटिवली हल्का महसूस होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हवा में उठाओ, फिर पानी में डाल के फिर पानी में उसको उठाने की कोशिश करो, तो कंपैरेटिवली हल्का महसूस होगा, क्योंकि तुम जिस फोर्स से उसको उठा रहे हो उसके अलावा कुछ तो फोर्स है जो नीचे से ऐड हो जा रहा है, तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, इसलिए हल्का महसूस हो रहा है। तो कुछ तो है पानी में जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसी फोर्स को बोलते हैं बायोन्स, थ्रस्ट फोर्स। अब थ्रस्ट फोर्स या बायोन्स फोर्स नहीं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बायोन्स, कि मतलब ऊपर की तरफ किसी भी फ्लूइड के द्वारा, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, सॉलिड को ना, लिक्विड हो या गैस हो, उसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है, द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स या बायोन्सी। बायोन्स फोर्स को ही बायोन्सी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आधा थोड़ा सा ज्यादा या बहुत ज्यादा या कंप्लीटली, पार्शियली या कंप्लीटली अगर लिक्विड में सबमर्ज करते हैं, इतना गारंटी है कि वो लिक्विड उसके ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब एग्जैक्टली कितना फोर्स लगाएगा, बायोन्स फोर्स के अगर बारे में बात करें तो वो सॉलिड जिसको जितना पार्ट सबमर्ज हुआ है, जितना भी हुआ है, तनका ज्यादा या पूरा, उसके उतना सबमर्ज होने से जितना वेट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम उसका राइज हो गया, जब बाहर वेट, वो लिक्विड बाहर निकल गया, वो लिक्विड का जितना वेट होगा, वॉल्यूम ना, तो जितना वॉल्यूम होगा वॉल्यूम के बराबर लिक्विड निकालेगा, समझ। लेकिन उस लिक्विड का जितना वेट होगा, वेट क्या है, घर्षण है, तो जितना वेट ऑफ दैट लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, उतना उस सॉलिड के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस फ्लूइड के द्वारा जो अभी बचा हुआ है कंटेनर में, उसके द्वारा इस पर बायोन्स फोर्स लगेगा। तो बायोन्स फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो बराबर होता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया है। देखो वेट ऑफ लिक्विड क्यों बोल रहे हैं, मान लो कि पानी है, तो अगर उतना ही ऑब्जेक्ट कुछ पानी को डिस्प्लेस किया, जोखे तो वजन आया। और कोई मोटा लिक्विड रहता है, जैसे कि थिक ऑयल कोई रहता है, तो अगर ऑब्जेक्ट को डालने पर जितना वॉल्यूम है तो लिक्विड को तो उतना ही डिस्प्लेस करेगा, जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। अब डेंसिटी ज्यादा होने के चलते भारी होगा, तो जोखेंगे तो वजन ज्यादा आएगा, वेट ज्यादा आएगा, तो उसके द्वारा बायोन्स फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रहता था तो सब लिक्विड पर वॉल्यूम सेम, बायोन्स फोर्स लगता सेम, लेकिन ऐसा होता नहीं है, समझ में आ रहा है। ज्यादा डेंसर लिक्विड ज्यादा बायोन्स फोर्स लगाता है, कम डेंसर लिक्विड, क्योंकि अगर किसी लिक्विड का डेंसिटी कम है, अगर उतना ही वॉल्यूम निकल रहा है, बाकी सब वॉल्यूम है तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। सो जो कह रहे हैं डेंसिटी कम है तो वजन भी कम होगा, वेट कम, और वेट के बराबर ही होता है बायोन्स फोर्स, तो बायोन्स फोर्स कम। अभी एक मोटा मोटी बस बता दिए कि चीज दिमाग में रहे, सबमर्ज, किसी भी लिक्विड, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, वेट बराबर होता है। अब कुछ केस में हम इसको एक्सपेरिमेंटली हम डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से बात समझना। मान लो 2-3 केस में हम कोशिश कर रहे हैं। केस 1, ध्यान से बात समझना। मान लो कि ये हो गया एगो कंटेनर, ठीक है। जानबूझ के इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको क्या किए हैं कि एगो होल कर दिए हैं, इसी के एकदम बराबर पानी भर दिया है। हमको चूंकि वाटर के वेट को मेजर करना है, ठीक है, इसलिए हम इतना क्या किया कि कर दिए। अब यहाँ पे एगो ऑब्जेक्ट है, अभी सबमर्ज्ड नहीं है, ठीक है। चलो अहेने से लगा दिए एगो पाइप, ठीक है। अहेने से एक बारी कंटेनर रख लेते हैं कि अगर लिक्विड जो निकलेगा वो कंटेनर में आएगा। थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको, एगो ये मशीन हो गया, मान लो कि ये क्या करेगा कि मेजर करेगा कि कितना कि, हाँ मतलब वेट मेजर करने वाले को मशीन रख दिए, ये क्या कर रहा है कि वजन को मेजर कर रहा है कि कितना पानी का वेट कितना ज्यादा है। इस बात समझे ध्यान से। फिलहाल में शुरू में हम तो सबमर्ज किए नहीं है,
मान लो कि हम यहाँ पर भी इसको एगो स्प्रिंग सिस्टम वाला मशीन को लगा देते हैं, ठीक है, और टांगने वाला, हाँ, एगो यहाँ पे मशीन लगा दिए, ठीक है। चलो अब इस पे ई टांगाया हुआ है, ठीक है, ये वाला बॉक्स इस पे क्या हुआ कि ये टांगाया हुआ है। तो अभी इनिशियली अभी इसको सबमर्ज्ड नहीं किया गया है, ठीक है, ये लिक्विड में इसको सबमर्ज करना है, ये लिक्विड, ये ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड में सबमर्ज करना है, टू बी सबमर्ज इन दिस लिक्विड, ठीक है ना। तो अभी शुरू में अगर बात करेंगे, मान लो कि यहाँ पे कांटा दिखा रहा है, ये कितना किलो मान लीजिए, 8 किलो, ये 8 पर कांटा दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये इसका वेट कितना है, 8 किलो का है, ये समझ में आ रहा है। तो अब अगर हम इस केस के अकॉर्डिंग जाए तो वेट ना केजी है ना, मास कर देते हैं फिलहाल में, ठीक है। तो अगर मास के बारे में बात करेंगे, ये बॉक्स का मास जिसको सबमर्ज करना है, अभी कितना दिखा रहा है, 8 केजी, ये समझ में आ रहा है। तो बॉक्स का मास दिखा रहा है 8 केजी, अभी सबमर्ज्ड थोड़ा भी नहीं है। और यहाँ पे हम देखें तो ये कंटेनर में जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इसमें तो अब सबमर्ज नहीं किए, तो पानी इनमें से डिस्प्लेस होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे मास दिखाएगा, हम यहाँ पे पानी के मास, तो अभी मास कितना दिखाएगा, 0। कंटेनर ना, मतलब कंटेनर को रख के, मतलब कहने का मतलब एक बटन होता है 0, हम कहने का मतलब ये है कि कंटेनर को रख के हम टिप देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब फिर यहाँ से मेजर होना शुरू होगा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ तुम चाहो तो कुछ सामान को लाद के तब 0 कर सकते हो, तो फिर वहां से मेजर होना शुरू होगा। अगर सामान को लाद के मेजर को 0 कर दिए हो, फिर इसको निकाल दोगे ना, तो रखोगे तो माइनस में दिखाएगा, कहेगा इतना कम है, फिर उतना करने पर तब 0 होगा, ऐसा होता है, हो जाता है आराम से। तो अभी ये 8 केजी है, ध्यान से बात समझो। तो ये तो समझ में आ गया कि सबमर्ज करने से पहले इसका मास कितना है, 8 किलो, इसका वेट कितना हो जाएगा, 80 केजी ना, वेट बराबर कितना होता है, हम लोग नहीं पढ़ा है सब, वेट बराबर mg, आगे पढ़ेंगे हम लोग, मास एंड वेट पढ़ेंगे तो वेट बराबर mg होता है, मास इनटू ग्रेविटेशन। वेट क्या है कि वो फोर्स, मतलब ग्रेविटी जितना से अपना तरफ पुल कर रहा है, उसको बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं वेट। तो 8 गुने 10 करेंगे, m इंटू जी है, जी का वैल्यू अप्रोक्स 10 अभी मान लेते हैं, तो 8 गुने 10 करेंगे कितना जाएगा, 80 न्यूटन, 80 न्यूटन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक। तो अभी इसका वेट कितना है, 80 न्यूटन, और मास 8 केजी, दोनों के अकॉर्डिंग हम अभी चल रहे हैं, ठीक है। आगे जैसे होगा वैसे देखा जाएगा, बीच में कहीं एने ओने करना होता है। अभी मास 0 है तो वेट भी 0 होगा ना, मास 0 है तो वेट भी 0 होगा, 0 इंटू 10 क्या, 0 ना आएगा। खैर, अब ये हो गया फर्स्ट केस, जब सबमर्ज नहीं किया गया है तब। अब सेकेंड केस में अगर हम इसको लेके चलते हैं, बोलो, सामान पे क्या लिखा रहता है, नेट वेट 2 किलो 4 किलो, देखो वो सब फिजिक्स नहीं पढ़ रहता है सब, उस सबको लिखना चाहिए मास ना, मतलब पढ़ा रहता है सब, लेकिन अब शुरू से कमर्शियल पर्पस के लिए किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मास का यूज होना शुरू हो गया, और वेट लिखना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वेट तो पहले न्यूटन में लिखना चाहिए, और जो लिखा रहता है वो एक्चुअली केजी में है, मतलब वो वेट नहीं है, वो क्या है, मास है ना। लेकिन अब उसको न्यूटन में लिखना ज्यादा बेहतर रहता है। कमर्शियल पर्पस के लिए आदमी को चाहिए क्वांटिटी, आदमी को चाहिए एगो स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट आदमी वेट यूज कर रहा है, क्वांटिटी सब जगह तो उतना ही है। ओवरऑल द अर्थ अगर हम यूज करेंगे तो चीज, तो अगर हम वेट को ही मास मानते हैं तो सब, क्योंकि पूरे अर्थ पे सब जगह एवरेज बोल रहे हैं, तो उतना ही ना फोर्स से नीचे खींचेगा। हालांकि हम लोग पढ़े हैं इवन सरफेस ऑफ अर्थ पर भी ग्रेविटी अलग होता है, अब इसको हम अलग रख के चलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है। तो अगर सब जगह हम यहाँ पे अगर कुछ क्वांटिटी को अगर 8 किलो कर रहे हैं, तो सब जगह 8 किलो का मतलब क्वांटिटी उतना ही रहेगा, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मानिए 8 किलो है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे 8 किलो केजी बोला या वेट में 80 न्यूटन बोला, किसी दूसरे जगह इसके दुगुना को तुम, यहाँ से रेशियो तो सब में रहेगा, इसके दुगुना तुम 16 केजी बोलो तो, चाहे 160 न्यूटन बोलो तो क्वांटिटी इसका दुगुना ही न रहेगा। 3 गुना को 8 करके 24 किलो बोलो तो
24 किलो बोलने से उतना ही समझ में आएगा। 8 3 का 24, 240 न्यूटन बोलो तो क्वांटिटी वही। तो यहाँ पे इस रेशियो से कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। बोल तो रहे हैं कि लिखा रहता है क्या केजी में, और देता है वेट, नेट वेट इतना ग्राम चाहे इतना केजी, ऐसे करके देता रहता है। उसको मास लिखना चाहिए। कमर्शियल पर्पस के लिए जो यूज होते चला गया, स्टैंडर्ड मेजरमेंट हुए कहला गया। चलो बात समझो। ऐसे हम लोग ही पढ़ते हैं कि एनर्जी के लिए चाहे पावर के लिए वाट यूज किया जाता है, समझ आता ना। लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए या दूसरी बात किलो वाट आवर के लिए ऐसे करके यूज करते हैं। चलो आगे बात समझो भैया, बोलो। लाइट ऑन कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, लाइट ऑन कर देते हैं। चल बात समझा पे। अब अगर हम इसके आगे बात समझते हैं, हम यहाँ पे सब वर्ड नहीं किए थे, अब कुछ हद तक समर्ज कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ पकड़ने वाला ये आ गया यहाँ पे। अब पूरा तो नहीं, मान लो कि पार्शियली सबमर्ज कर दिए इसको, आधा अधूरा। ये पूरा नहीं, लेकिन इतना क्या, इतना पोर्शन क्या है कि इसके अंदर में सबमर्ज है, ठीक है। तो अब इसके अंदर में हम जो वेट देख रहे हैं, अभी देखो, अब इतना तो पता है कि सबमर्ज करेंगे, इधर से वाटर, इधर से ये पानी ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो के ये इधर आके दूसरा वाला कंटेनर में आके गिरेगा, यही होगा ना। और यहाँ पे हम रखे हुए हैं मेजर करने के लिए कि इसका वेट कितना है, ठीक है। अब जो ये इधर से आके इसमें गिरेगा तो इसमें कुछ पानी हो गया, जो इतना सबमर्ज, इतना पोर्शन सबमर्ज होने के बाद जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो इस पाइप से आके इस कंटेनर में जमा हो गया। अब इसका अपना कुछ वेट होगा, ये समझ में आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखो, अगर इस पे पहले था 8 केजी, मान लो कि सबमर्ज करने के बाद इस पे दिखाने लगा 5 केजी, ये 8 केजी से आ गया कितना केजी पे, 5 केजी पर आ गया, ध्यान से। तो अब बॉक्स का मास जो पहले सबमर्ज करने से पहले दिखा रहा था 8 केजी, अब सबमर्ज करने के बाद कितना दिखाने लगा, 5 केजी दिखाने लगा। ये बात समझ आ रहा है। और अगर हम इसको अगर हम देखेंगे तो इसका यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिखाने लगा 3 केजी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, बात समझो, मास है बॉक्स का 5 केजी, तो वेट कितना हो जाएगा, 5 गुने 10, 50 न्यूटन। अब इतना तो समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे मास है 8 केजी, यहाँ पे 8 केजी मास है, तो कुछ तो यहाँ पे है जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, जिसके चलते ग्रेविटी खींच तो रहा है, लेकिन कुछ नीचे से ऊपर की तरफ लगा तो उससे कम नेट फोर्स नीचे की तरफ कुछ कम हो जा रहा है। तब ना यहाँ पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है 80 न्यूटन, और यहाँ पे नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है 50 न्यूटन। तो कुछ तो है जो वाटर के द्वारा नीचे से ऊपर की तरफ इस बॉक्स पे लगाया गया है। हालांकि वही फोर्स को हम बायोन्स फोर्स बोल रहे हैं, बात करेंगे इसके बारे में। वही फोर्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, बायोन्स फोर्स। कि कोई भी फ्लूइड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बायोन्स फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं ना। अब इसको देख लो, तो यहाँ पे अगर हम मास बात करें, ये डिस्प्लेस्ड वाटर का, डिस्प्लेस्ड वाटर का, तो ये मास आ रहा है 3 केजी। तो अगर इसका अगर वेट निकालें तो ये वेट आ जाएगा 30 न्यूटन, है ना, 30 न्यूटन। मतलब ये कितना आया, 30 न्यूटन। अब मान लो कि कंप्लीटली सबमर्ज कर दे रहे हैं, यहाँ से कंक्लूड हो जाएगा केस 3। चलो देखो, अब अगर हम कंप्लीटली सबमर्ज कर देंगे वाटर में, ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पे कंप्लीटली सबमर्ज। तो अब ये जो भी स्प्रिंग बैलेंस था इस पे दिखा रहा था 5 किलो आधा सबमर्ज करने के बाद, मान लो कि बाद में ये दिखाने लगा, चलो उसी के बाद मान लेते हैं 2 केजी दिखाने लगा, 0 कैसे दिखा देगा, अभी भी ग्रेविटी की जगह एकदम हल्का नहीं ना हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं रहा है। तो इसको मान लो कि 2 केजी ही दिखा रहा है। तो अब तो यहाँ पे ये कंप्लीटली सबमर्ज हो चुका है, मतलब जितना मैक्सिमम लिक्विड को डिस्प्लेस करना चाहिए उतना लिक्विड को डिस्प्लेस कर चुका है। तो अब यहाँ पे मास हो गया इस बॉक्स का कितना केजी, 2 केजी। और इसी के अगर वेट के बारे में बात करें
ये वेट कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो ई कितना हो जाएगा, मास है 2 kg, तो वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटेशन, 2 गुने 10 करेंगे तो 20 नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब बात समझो, तो ये 2 kg, अब अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये कितना kg आ जाएगा, 6 kg आ जाएगा। तो यहाँ पे मास हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, ये है पूरा लिक्विड के मास थोड़े है, इसके सबमर्ज करने से जो ओवरफ्लो होके वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, ये डिस्प्लेस्ड वाटर का मास या लिक्विड, चलो जो भी हो, इसका मास दिया है 6 kg, तो इसका वेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। अब देखो शुरू में जब इसको सबमर्ज नहीं किया गया था तब 8 किलो था, सबमर्ज करने के बाद कितना किलो हो गया, 2 किलो, मतलब 6 किलो वेट क्या हुआ कि कम हो गया। मतलब कुछ तो ये इधर से फोर्स लगा रहा है जिसके चलते जिसका वेट 80 न्यूटन है उसका वेट कितना हो गया है, 20 न्यूटन हो गया है। मतलब कहीं ना कहीं 80 न्यूटन है ना, 60 न्यूटन नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से बस समझो, नीचे की तरफ पहले कितना था 80 न्यूटन और नेट आ रहा है नीचे की तरफ 20 न्यूटन, तो कुछ तो है जो नीचे से ऊपर की तरफ 60 न्यूटन लग रहा है। तब अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो 80 माइनस 60 कितना आएगा, 20 न्यूटन आएगा। समझ में रहा है? तो पहले था नीचे की तरफ 80 न्यूटन, कितना था 80 न्यूटन, अब नीचे की तरफ कितना है 20 न्यूटन, तो नीचे से ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा 60 न्यूटन, 60 न्यूटन लगा होगा तब ना नेट कितना आया होगा 20 न्यूटन, और ये एग्जैक्टली बराबर है किसके, वेट डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर है। यहाँ पे वॉल्यूम से कोनो बहस नहीं है। तो अच्छा यहाँ पर ही बात करेंगे, अभी तनका सबमर्ज किए हैं, ठीक है, तो मास 80 से घट के आ गया है कितना पे, वेट 80 न्यूटन से घट के आ गया है 50 न्यूटन पे आ गया है। तो अभी तनका सबमर्ज किए हैं तो तनका वाटर डिस्प्लेस हुआ है, और थोड़ा सा वाटर का वेट थोड़ा था, जितना भी था तो इसके अकॉर्डिंग ये इतना वाटर, इतना बायोन्स फोर्स क्या हुआ जिसमें लगा, उसको कंप्लीटली कर लिए तो कंप्लीट मैक्सिमम जितना डिस्प्लेस करना था उतना डिस्प्लेस किया, तो मैक्सिमम जितना बायोन्स फोर्स लगाना था उतना बायोन्स फोर्स लगाया। तो यहाँ से हम एक बात को कंक्लूड कर रहे हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज कर रहे हैं तो जैसे जैसे उसको सबमर्ज करेंगे वैसे वैसे वाटर का वॉल्यूम हाई होगा, लेवल बढ़ेगा, या अगर ये वाला सिस्टम लगा दिए तो वो ओवरफ्लो होकर पानी क्या होगा कि डिस्प्लेस होगा। तो जैसे जैसे डिस्प्लेस कर रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, ठीक है, और वैसे वैसे इस पे लगने वाला बायोन्स फोर्स भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे कोई बायोन्स फोर्स नहीं लग रहा है, 8 kg का 8 kg है। यहाँ पे देखो कुछ तो बायोन्स फोर्स लगा कि 8 kg से आ गया 5 kg पे, समझ में आ रहा है, फिर यहाँ से कंप्लीटली किए तो सीधे कितना आ गया 5 kg से 2 kg पे। अब इसके बाद अब यहाँ से अब यहाँ पर भी करेंगे तो अब 2 kg से 2 kg रहेगा, घटने बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली अब यहाँ से ये यहाँ पर भी आ जाएगा तो अब एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई वाटर को डिस्प्लेस थोड़े करेगा। अभी इसके भीतर ही है ना पूरा टहले घूमे फिरे तो वो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा मास रहता और ऊपर रहता और करते तो थोड़ा सा वॉल्यूम भीतर घुसता था, फिर उतना वॉल्यूम का पानी बाहर निकलता। अब जितना मैक्सिमम जाना था उतना जा चुका, तो अब एक्स्ट्रा वाटर को डिस्प्लेस करेगा नहीं, तो जब वाटर डिस्प्लेस होगा नहीं तो वेट उतना ही का उतना ही रहेगा, इस पे बायोन्स फोर्स उतना ही का उतना ही रहेगा, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे सबमर्ज करते हैं वैसे वैसे उस पे बायोन्स फोर्स बढ़ते जाता है, समझ रहे हैं। जैसे ही कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गया मैक्सिमम जितना बायोन्स फोर्स लगना था उतना बायोन्स फोर्स लगता है। कंप्लीटली सबमर्ज होने के बाद कहीं एने ओने रहे उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम बायोन्स फोर्स उतना ही लगेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो जो बायोन्स फोर्स लगता है वो अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड नहीं होता है। इसलिए अब मान लो कि यहाँ पे कोई ऑयल रहता है इतना ही गिरता है, तो अगर इतना ही वॉल्यूम का वेट ज्यादा रहता और वेट ज्यादा रहता न्यूटन ज्यादा आता, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे बायोन्स फोर्स ज्यादा होता,
ये समझ में आ रहा है। तो कोई भी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना भी पोर्शन को सबमर्ज करो तो उसके सबमर्ज करने से जितना मास, बार बार बोले, जितना मास नहीं, वेट, जितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है उतना बायोन्स फोर्स इस लिक्विड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मास उतना कम हो जाएगा, वो कैलकुलेट करके निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब पहले इतना बात लिख लिया जाए, पहले लिख लो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सो डिफरेंट 3 केस में हम लोग देखे थे लोग कि अभी बॉक्स को सबमर्ज नहीं किया गया है तो जितना यहाँ पे मास अकॉर्डिंग टू मशीन जितना मास बता रहा है उतना ही है, उसके अकॉर्डिंग हम वेट निकाल दिए हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन फिर बोलते हैं कि ये जो 8 kg लिखे हैं ये अकॉर्डिंग टू मशीन, वो कितना उस पे बता रहा है, उसका वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कितना किलो का है, इसके अकॉर्डिंग हम ई लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे तो कोई वाटर इधर डिस्प्लेस करेगा नहीं। फिर सेकंड केस में पार्शियली थोड़ा बहुत सबमर्ज किए, उसे थोड़ा बहुत पानी गिरा, अब जितना भी वाटर का वेट आया उतना इनमें से बायोन्स फोर्स लगा होगा, है ना। कंप्लीटली सबमर्ज कर दिए तो मैक्सिमम जितना वाटर को डिस्प्लेस करना था उतना वाटर को डिस्प्लेस किया। अब उस वाटर का वेट इतना है 60 न्यूटन, तो 60 न्यूटन लगा, 60 न्यूटन लगा तो शुरू में 80 न्यूटन यहाँ पे था, जब इन्हें 60 न्यूटन लग गया तो अब नेट इसमें वेट कितना आ रहा है, 20 न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वही बात हम बोल रहे थे कि अगर कोई पूछे कि आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, तो यही वाला चीज है, इन्हें नहीं लिखवाएं। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल यही लाइन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड पार्शियली या कंप्लीटली, फर्क नहीं पड़ता है कितना, कम या ज्यादा, कम सबमर्ज करोगे कम वाटर डिस्प्लेस होगा तो वेट कम होगा तो बायोन्स फोर्स कम लगेगा, ज्यादा डिस्प्लेस करेगा ज्यादा जगह छकेगा ना, जितने वॉल्यूम जाएगा उतने वाटर डिस्प्लेस होगा। ये हमसे याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होता है उतना ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस होता, क्योंकि जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट जाएगा उतना जगह छेकेगा, तो उतना जब जगह छेका तो उतना दूर का जितना पानी था वो उतना वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस हुआ, तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है। लेकिन जो फोर्स लगता है वो नॉट अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो अकॉर्डिंग टू उतना वॉल्यूम वाटर का वेट कितना है, या उतना वॉल्यूम लिक्विड का, कुछ लिक्विड हो, वेट कितना है, उस वेट के बराबर इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगता है कि बायोन्स फोर्स लगता है। चलो, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड पार्शियली और कंप्लीटली देन इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स, नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स अपवर्ड, मतलब वो अनुभव करता है कि हाँ भाई नीचे से ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, तब ना हल्का महसूस हो रहा है। मशीन जो लगाए हैं यहाँ 8 किलो दिखा रहा है, यहाँ 5 किलो दिखा रहा है, यहाँ 2 किलो दिखा रहा है, तो मशीन को क्या महसूस हो रहा है कि हल्का है। यहाँ पे कर रहा है 8 किलो, यहाँ कर रहा है 5 किलो, यहाँ कर रहा है 2 किलो, तो जैसे जैसे समझ रहा है मशीन को हल्का महसूस हो रहा है, तब ना अपना जो दिखा रहा है 8 किलो 5 किलो 100 किलो ये नोट डाउन कर रहा है, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देन इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स व्हिच इज इक्वल टू, जो फोर्स है कौन, जो अपवर्ड, देन एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब ये सबमर्ज करने से जितना सबमर्ज करो उसके हिसाब से उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर को, जितना वॉल्यूम भीतर जाएगा उतना वॉल्यूम पानी को डिस्प्लेस करेगा, और उतना वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का अपना वेट होगा, उस वेट के बराबर फ्लूइड के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर बायोन्स फोर्स लगता है। द फोर्स व्हिच एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लूइड, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, फ्लूइड इसको ना बोलते हैं। तो फ्लूइड के द्वारा ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं तब उसी फोर्स को बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या बायोन्स फोर्स अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। अभी देखें लोग कि जो बायोन्स फोर्स है, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करेंगे पार्शियली या कंप्लीटली, तो जो नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वो फोर्स बराबर होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ऑब्जेक्ट जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड के वेट के बराबर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तब नीचे से ऊपर की तरफ के फोर्स को बोल रहे हैं बायोन्स फोर्स, तो बायोन्स फोर्स बराबर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, तो फोर्स बी माने बायोन्स फोर्स बराबर वेट
किसका? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। कितना लिक्विड में प्रेजेंट है उसका कोनो बहस नहीं है। तो लिक्विड का अब देखो वेट बराबर mg, हम पढ़ते हैं लोग मास इनटू ग्रेविटी, तो Fb बायोन्स फोर्स बराबर m इनटू g। अब यहाँ पे देखो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, अब वॉल्यूम है नहीं जाएगा तो भागा में तो गुना में आ जाएगा, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब लिक्विड को हम लोग ज्यादातर लीटर ऐसे करके वॉल्यूम में मेजर करते हैं लोग, तो किसी बीकर में रखा हुआ है किसी कंटेनर में, तो कंटेनर में कितना पानी है तो कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लो, जोखता कौन है लिक्विड वगैरह तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास बराबर क्या आया है d इंटू वी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास की जगह पर पुट कर सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसके जगह पर हम पुट क्या कर दिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये g है तो ये g हो गया। इस तरह से बायोन्स फोर्स बराबर v dg, ठीक है। अब v क्या है पहले, v मतलब बायोन्स फोर्स, v माने वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसका वॉल्यूम, क्योंकि आमतौर पे लिक्विड को वॉल्यूम में ही मेजर करते हैं। डेंसिटी उस लिक्विड का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ उस दैट लिक्विड, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।